नमस्कार। मैं नवीन दुबे, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का संगठन मंत्री गुरुग्राम। आज का विषय सबको मालूम है, योग से हम क्या सीखे, क्या हम सही मायनों में योग सीख पाए। मेरा जवाब है हाँ, सीख पाए। मेरा भारतीय योग संस्थान से जुड़ने का क्रम पैरों में दर्द के कारण शुरू हुआ जब मैं अपनी सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता था। मेरे एसएल टावर के अंदर ही लगने वाली क्लास को मैंने ज्वाइन किया और निरंतर इस गति की ओर बढ़ता गया है। 1 से 2 महीने में मेरे पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और मैं स्वास्थ्य लाभ लेने लगा, मुझे आनंद आने लगा। दरअसल योग से कई सालों से जुड़ा होने के बावजूद योग के सही अर्थ को नहीं जान पाया था। पूरी दुनिया में आपाधापी सिर्फ धन एकत्र करने की बात, पर आत्मा से परमात्मा मिलाने का कार्य भारतीय योग संस्थान ने जिस सुंदर गति से किया है वो वंदनीय है, प्रार्थनीय है। आत्मा और परमात्मा, इनके बीच में 2 चीज बहुत मुख्य रूप से आती है, एक अहंकार और एक मन। मन रूपी चीज ही अहंकार को और बढ़ाता है और इन दोनों चीजों को हटाता है भारतीय योग संस्थान। कितनी हालत शरीर की खराब हो जाती है, तब हम अपने शरीर के प्रति जागते हैं, तब हम सोचते हैं कि हम आध्यात्म से जुड़े, योग से जुड़े। सच बात तो यह है कि हमें हमेशा योग के माध्यम से आध्यात्म में जाने की तैयारी रखना चाहिए। पूरे शरीर को स्वस्थ करने के लिए योग सर्वोत्तम माध्यम है, जिसे भारतीय योग संस्थान ने निःशुल्क उपलब्ध कराया है, जियो और जीवन दो के नारे के साथ। पूरी आत्मा से जब परमात्मा मिलती है, जब आप सातों चक्र जागृत करते हैं, जब आपकी तीनों नाड़ियां जागृत हो जाती है, दोनों सुर उड़ जाते हैं, 5 इंद्रियां आपकी एक अलग मोड में चली जाती हैं, तब आपको प्राणिक ऊर्जा का ज्ञान होता है। आप सांसों के माध्यम से पूरे शरीर को कंट्रोल करने लगते हैं, आपके चेहरे का ऑरा मंडल बढ़ जाता है। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन के लाभ, व्यक्तिगत जीवन के अनुभव के बारे में आपको यही बताना चाहता हूं कि जब भी बीमारी हुई या मन का आत्मविश्वास डगमगाया, तब मुझे योग साधना ने बहुत संबल दिया, मेरे आत्मविश्वास को जागृत किया। कई क्लास शुरू करने का क्रम हुआ, उसमें कई पार्क में लोग झगड़ने आ गए कि आप यहाँ चिल्ला चोट करते हो, आप ये वो करते हो। हमने शांतिपूर्वक अपनी कहानी को स्टार्ट रखा, हमने शांतिपूर्वक अपने कार्य को स्टार्ट रखा। कुछ दिन बाद वो लोग स्वयं उस पार्क की क्लासों में आने लगे और वातावरण सबका बदल गया। आज वो सब योग के साधक हैं। कम से कम 6 लोगों को सिर्फ प्राणायाम और उनके मन को शांत करने की विधि से आत्महत्या करने से मैंने स्वयं ने बचाया, और इसका क्रेडिट मैं पूरा भारतीय योग संस्थान को देता हूँ। एक अटलांटा नाम की जगह है अमेरिका में, जहाँ पे मैं गया, वहाँ हनुमान जी का पाठ चल रहा था। किसी ने कहा नवीन भाई योग पे बोलेंगे। मैं कोई इतना बड़ा वक्ता नहीं, इतना बड़ा ज्ञाता नहीं। कुछ लोगों ने मेरी मजाक भी उड़ाई, पर जब योग का प्राणायाम, मैंने भामरी प्राणायाम को कराया भारतीय योग संस्थान की विधि से, तो आप मानेंगे बड़े बड़े बुजुर्गों ने मुझे वंदन किया, नमस्कार किया। ये नमस्कार मैं भारतीय योग संस्थान को भेजता हूँ। उन्होंने मुझसे वादा भी किया था। मैंने जब देश राज्य की महिमा सबको बताई थी, तो उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आप जब भी अब अटलांटा आए तो आपके पदाधिकारियों को लेके आए, हम आपका सबका स्वागत करेंगे और बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे। तो साथियों, योग से हमने क्या सीखा, और अभी मेरी वहीं पे बहन कोविड में प्रॉब्लम में आ गई थी, मेरे बड़े भाई आ गए थे यहाँ पे, करीब 12 लोगों की मैंने मदद की, और कोविड के साथ की जितनी हम लोग रोज योगाभ्यास करते हैं वो सब उनको कराया और वो ठीक हो गए। सबसे अच्छी बात है कि ठीक हो गए। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं बहुत उदास था, मेरी पत्नी की बीमारियों के चलते।
तब भारतीय योग संस्थान के महामंत्री जी ने उनके लिए एक संदेश दिया। वो संदेश उनके जीवन का बहुत बड़ा स्रोत बना, मेरे जीवन का स्रोत बना। साथियों, प्रेरणा मिलती है किसी न किसी महान पुरुष के संपर्क में आने से। मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारतीय योग संस्थान में एक भी ऐसा कोई पुरुष होगा जिसमें महानता नहीं भरी हो। ये जो गोष्ठी का आयोजन है, ये कितनी बड़ी महानता है। ये बहुत बड़ी महानता है कि हम कोविड काल में जब क्लास नहीं ले पा रहे तो गोष्ठियों के आयोजन करें। कई कैंप हमने किए, कई शिविर हमने किए और लोगों को उसका लाभ मिला। कई लोगों की नाभि के दोष को ठीक किया, किसी के हाथ पैर के दोष को ठीक किया। ये सब पर मैं आपको एक आत्मिक बात बताना चाहता हूँ जो मेरी आत्मा से निकल गई। जब ध्यान में और प्राणायाम में हम लोग रहते हैं और जब चक्रों का प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है तो साथियों, पूरे शरीर का ऑरा मंडल बदल जाता है। आपकी वाणी में चमत्कार पैदा हो जाता है। मैं कई हमारे अतिथियों को सुनता हूं, एक से एक बड़े वक्ता हैं। सच में ऐसा लगता है जैसे ईश्वर उनके शरीर में से कुछ बुलवा रहा है और हम उस ज्ञान को अर्जन कर रहे हैं। तो योग से हमने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ पाया जिसको हम कभी चुका नहीं सकते। मैं सिर्फ 2 लाइनें और कह के और 2 लाइन अपनी स्वरचित कह के अपनी वाणी को जरूर विराम दूंगा कि रोज कहाँ ढूंढेंगे सूरज चांद सितारों को, आग लगाकर हम रोशन कर लेंगे अंधियारों को। जंग का मतलब लड़ना है तो मौत से फिर क्या डरना है। लड़ते लड़ते जीना है और लड़ते लड़ते मरना है। तो योग करते करते हमको जीना है और लोगों को जीना सिखाना है। जियो और जीवन दो का नारा हमारा आदरणीय प्रकाश लाल जी की प्रेरणा हम सब के मन में प्रफुल्लित रहे, उत्पन्न रहे। आइए 4 लाइन मेरे द्वारा रचित भारतीय योग संस्थान के कार्यकलाप। काम है देखो कितना महान, ये है भारतीय योग संस्थान। काम कितना देखो महान, ये है भारतीय योग संस्थान। सेवा भावना बढ़ाए, सोते को ये जगाए, मानव को बनाते सद्गुणों की खान। काम देखो कितना महान, ये है भारतीय योग संस्थान, ये है भारतीय योग संस्थान। जय जय भारतीय योग संस्थान। आप सबको प्रणाम।